अच्छे है, देवलोक में रह रहा है, ब्रह्मा जी के नजदीक रह रहा है, पर दिन भर शंकर जी को अपशब्द कहता था। ओ घड़ी है, आड़े तेड़े कपड़े पहनता है, बुद्धि नहीं, भस्म रमाता है, जटाजूट बांधता है, मृगशाला पहनता है, नशे में रहता है। ओहो, और तो और कह दिया कि साहब वो तो कपाली है, कपाल भर पानी पीता है, वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है। ये कहां से लोग ले लेकर आ जाते हैं, हम तो समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे घर के लोग भी अगर कहीं शंकर की अगर निंदा करें ना, तो उधर से उठ के चले जाना, या तो सटीक जवाब देना, या तो बिल्कुल पक्का जवाब दो, नहीं तो उठकर निकल जाओ वहां से। हम नहीं दे रहे ना जवाब, चलो यहां से। शिव निंदा नहीं सुनेंगे। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिया था, भगवान नारायण के पास जाकर कहा मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान तो कामदेव को भी नहीं जीत पाए। इतनी सी निंदा केवल देवऋषि नारद ने करी थी, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। मेरा नारायण रो रहा है, मेरे भगवान विष्णु रो रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो, क्या गया तुम्हें, किस लिए रो रहे हो तुम रो क्यों रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर निंदा मैंने सुनी है। निंदा करने वाले से ज्यादा पाप, बोलो बोलो जम के, निंदा सुनने वाले को लगता है। मैंने शंकर जी की निंदा सुन ली है, मेरी दशा बिगड़ जाएगी। क्या दशा बिगड़ जाएगी। लक्ष्मी जी कह रही हैं तुम नारायण हो, क्या तुम्हारी दशा बिगड़ेगी। भगवान कह रहे हैं शंकर की निंदा सुनने वाला और करने वाला ये दोनों पशु की अवस्था ले लेते। ओहो, आप नारायण, आपको पशु का मुख लगेगा, हो ही नहीं सकता। और हुआ। लक्ष्मी जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि इसी कान से तुमने निंदा सुनी थी, तो घोड़े जैसे कान तुम्हारे लगना चाहिए। श्राप लगा भगवान विष्णु को। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुंह लगकर। केवल एक शंकर भगवान की निंदा सुन ली तो घोड़े का मुख। देवऋषि नारद ने शिवजी की निंदा करी तो उन्हें बंदर का मुख लगा। अब यहां सुकेतु यक्ष शंकर भगवान की निंदा कर रहा है, तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर इसने यक्ष था राक्षस की योनि पाली, तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे घर संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी संतान चाहिए, एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पर बड़ी वीर हो, बड़ी प्रबल हो, बहुत बल हो उसमें, 10,000 हाथी का बल हो उसमें। ब्रह्मा जी ने उसको एक बेटी होने का वर दे दिया, जिससे एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम ताड़का हुआ। ताड़का सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी ताड़का, उसको देखने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थी। देवलोक की अप्सरा। बड़ी हुई ताड़का, शादी कर दी। सुंद नाम के एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया, असुर था वो भी। ताड़का की शादी जब सुंद नाम के असुर के साथ में हो गई, उसके घर में 2 बेटों ने जन्म ले लिया, सुबाहु और मारीच। मारीच खेल रहे थे, खेलते खेलते अगस्त बाबा के आश्रम में चले गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में पेड़ों को तोड़ा, सामानों को तोड़ा और सब कुछ नष्ट करने लगे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, इतना चंचल है, इतना क्रोधी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जैसी हरकत कर रहा है, सुंदर है, कुरूप हो जा। कुरूप कर दिया। मालूम पड़ा
ताड़का को, मेरे बेटे को अगस्त बाबा ने श्राप दिया है। ताड़का अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, बड़ी सुंदर थी ताड़का। जाकर क्रोध करा। अगस्त बाबा ने कह दिया, ताड़का तू मेरे सामने आकर चिल्ला चोट कर रही है, क्रोध कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सुंदर है, तेरी काया खराब होगी और भयंकर तेरा विकराल रूप होगा। ताड़का फिर भयंकर भयंकर विकराल हो गई। उसके पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। अगस्त बाबा ने उसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ताड़का बस अपने पुत्र का, अपने पति का बदला लेने के लिए राक्षस भाव में आकर बार बार अगस्त ऋषि के ऊपर प्रहार कर दे। एक शिव की निंदा। दुनिया के लोगों को अभी तो सरल लगती है कि हमने तो कह दिया, हमने तो निंदा कर दी। जरा सा फेसबुक चलाया, कोई शंकर के भगत की निंदा करना, शिवालय की निंदा करना, भंगेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया, शंकर की निंदा में लग गए। तुमने जरा सा कमेंट्स कर दिया, हाथ तुम्हारा चला है, कमेंट्स तुमने करा है, भोगना बड़ा मुश्किल से पड़ता है। लड़ाई होती है ना, छुरा मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो जम के, कितनी देर लगेगी लड़ाई में? तलवार मारने में कितनी देर लगेगी लड़ाई में? लड़ाई होती है, छुरा मारने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। अंदर गए, तलवार लाए, घोप दी, छुरा लाए, घोप दिया, गुप्ती लाए, घोप दिया। मारने में तो 5-10 मिनट लगे। अब मारने में 10 मिनट लगे और भुगतने में 8 साल 5 साल तो अदालत में केस चलता रहे, थाने में पड़े रहो, फिर केस का निर्णय आता है, फिर 5-10 साल और भुगतो। 10 मिनट क्रोध आया और तुमने चक्कू मारा और 10 मिनट के चक्कर में 10 साल जेल में पड़े रहना पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है। तुमने निंदा कर कर बोला तो थोड़ा सा, जरा सा, कमेंट्स तो जरा सा, बोले तो जरा सा, अपशब्द कहा तो जरा सा, निंदा करी तो जरा सी। तैयारी करना, 5 मिनट की निंदा करी है, ना जाने कितने साल भोगना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा स्मरण करना। चक्कू 10 मिनट मारा और भोगना 10 साल पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है, ये समय कटता नहीं, फिर भुगतता, फिर कहता है मैंने कौन सा पाप करा, मैंने तो सबका भला करा था, मैंने तो सबका अच्छा करा था, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने जिंदगी भर लोगों का अच्छा। अब सोचो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम बार बार भगवान के चरणों में जाकर हम कहते हैं तुम्हारे पास में यदि बड़ी बीमारी आ गई, तुम्हारे पास में रोग आ गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर जी से कहो तो सही। पर तुम शिव जी के पास बाद में जाते हो जब दुनिया के धक्के खाकर आते हो। पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ते, भैया मेरा कर्जा है 5 लाख का, थोड़ा सा उधार दे दो, भैया 25,000 दे दो, भैया 50,000 दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद आखिरी में जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ लेता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता, मेरे बाबा दया करना, मैं एक पत्र आया,
मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल सेन है। मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। डॉक्टर डिम्पल सेन कहीं बैठी हैं? दोनों हाथ आप ही हैं बेटा, ऐसे हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल सेन है। मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी दोनों आंखों में से 8 साल से पानी बहता रहता था। मेरे आसपास वालों से भी आप पूछें, मेरे रिश्तेदारों से पूछें, मेरी आंखों में से 8 साल लगातार पानी निकलता था। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने आंख में डालने के ड्रॉप दिए, दवाई दी, सारा इलाज करवा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, पर आंख में से जल निकलना बंद नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। पढ़ाई करने में भी दिक्कत आने लगी, कठिनाइयां आने लगी। गुरुजी 2 साल पहले आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने 1 लोटे जल का वर्णन किया। तब से शिवजी पर जल चढ़ाने जाती, उसी जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। आज मुझे 8 महीने हो गए, मैंने आंखों में ना दवाई डाली ना गोली ली, मेरी आंखों से पानी निकलना बंद हो गया। 8 साल की मेरी बीमारी बाबा ने ठीक कर। 8 वर्ष अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। 8 वर्ष से लगी थी। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से आई हैं। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से। बाबा 3-4 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। मेरे शरीर में से फुकड़ियां निकलती थी, खाल निकलती थी, पूरे शरीर में से खाल निकलती। डॉक्टर चेंज करे, डॉक्टरों को दिखाया, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, ठीक नहीं होती, खाल निकलती रहती है, दवाइयां चलती रहेगी। तभी किसी ने एक छोटी सी क्लिप आपकी भेज दी और मोबाइल पर देखकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी को चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करा। आपने ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करवाया। उस अभिषेक को हमने करा और उस अभिषेक में आपने कहा था शिव जी का विसर्जन करने से पहले अपने मन की बात बाबा से कहना, तब विसर्जन करना। हमने भी बाबा से कह दिया, बाबा दूसरी बार यदि आपका अभिषेक करें तो पूरा शरीर ठीक हो जाए। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। बाबा ने मेरा पूरा शरीर ठीक कर दिया। अब मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी नहीं है। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। आप करो उसकी भक्ति। ये बेलपत्र में क्या है हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि उसको छू जाती है तो वो अमृत हो जाती है। उसको छू गई तो अमृत हो गई, छूने पर अमृत तक। ये वो घड़ी है महाराज। अरे मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा। ओ मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, दोनों हाथों से
काहे के गणपति बनाए काहे के भोलेनाथ, ओ काहे के गणपति बनाए काहे के भोलेनाथ, ओ काहे के गणपति बनाए काहे के भोलेनाथ, ओ काहे के गणपति बनाए काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए काहे के भोलेनाथ, अरे गोबर के गणपति बनाए मिट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए मिट्टी के भोलेनाथ, ओ गोबर के गणपति बनाए मिट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर।